मैंने रजिस्टर करना बताया, रजिस्ट्रेशन करते हुए मैंने रोल आईडी को हार्ड कोडेड 2 कर दिया क्योंकि यूजर पैनल है ये। और अगर एडमिन पेज होता है वहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से वो करवा लेते हैं ना, या तो आप एडमिन बनाएंगे या तो आप यूजर बनाएंगे। ठीक है, रोल के टेबल में सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, इसके अंदर आप रोल देंगे। एक ही लॉगिन उससे वो बनेंगे ना, एक ही दो लॉगिन टेबल बनेंगे ना, एक रोल का बनेगा, एक रोल का और एक लॉगिन का टेबल बनेगा। बस 1 मिनट दे दो, मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा डेटा वैसे करा देंगे। सबसे बड़ा मसला बताइए, आप वो जो फाइल यूनिट चेंज कर रही होगी है ना, मैं कोई फाइल चेंज नहीं कर रही, वही वाला प्रोजेक्ट है। तुम लोगों ने बोला डेटाबेस से पढ़ा है, तो जिसमें मैंने ई-कॉमर्स बनाया था ये वो वाली प्रोजेक्ट है। डेटाबेस से करना है ना, यही चीज है ना, हमें PHP में समझ नहीं आती। हां मिस सच में इसमें समझ आ रही ये चीज ना हमें PHP में समझ नहीं आई। चल फेक नहीं चेंज करते थे ना, सब जो ऊपर से जाते चल ये फेक और नहीं तो मैं कोई पेज चेंज नहीं करी, डेटाबेस खोल लो। एक रोल का डेटाबेस बनेगा, उसमें हार्ड कोडेड की मैं क्या डाल रही हूं, 1 फॉर एडमिन, 2 फॉर तो पर मंथ में अगर वो जो लॉगिन जितने यूजर रजिस्टर होंगे, फर्स्ट करें एडमिन को और भी रोल्स डालने हैं, मैनेजर बनाना है, डिप्टी मैनेजर बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसमें भी इंसाइडर पर डिलीट कराएंगे। वो करवा देंगे। लेकिन आईडी के हिसाब से अब जो मतलब कि वेबसाइट से जितने यूजर आएंगे उनकी रोल आईडी ऑटोमेटिकली 2 ही आएगी, क्योंकि 2 पे यूजर है। एग्जैक्टली। मिस बाकी हम यहाँ एक बार पर एडमिन कर देंगे। याद आया बैठा बैठा, वो यूजर का बनाएंगे टेबल, ठीक है, यूजर ने एक ही टेबल बनेगा रजिस्ट्रेशन का। बस ये तो मैं पूछ रहा था, जब एडमिन मतलब यूजर को डालेंगे कैसे? मैं अभी फारसी में बता रही हूँ बेटा, गौर से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कैसे डालेगा। ये देखें, अब लॉगिन का एक टेबल बनता है, ठीक है, ये देखो गौर से देखना। अब अगर लॉगिन का एक टेबल बनता है, अरे वो खुला होता ना पहले से। अब अगर लॉगिन का एक टेबल बनता है तो यहाँ पे यूजर ये आ रहा है 1 का क्या मतलब है, जिसकी 1 होगा वो कौन होगा, एडमिन, और 2 होगा वो कौन होगा। हम हार्ड कोडेड एक अब अगर फर्ज करो कि मैं यूजर को ये ऑप्शन दे दूं कि जो चाहे बन जाओ, वो तो अपने आप को एडमिन मिल जाएगा। तो वही फिर समझ आई ये चीज? मैंने फ्रंट एंड पे रजिस्ट्रेशन का पेज दिया बंदे को, ये देखो अभी फिर आ रही है आपको। मैं फ्रंट साइड पे बंदे को रजिस्ट्रेशन का पेज देती हूँ। अच्छा इसमें पूरा काम भी हुआ है तो देखते भी जाओ और समझते भी जाओ। इसकी जो क्यूरी है वो पूछ लेना भी बाद में, अभी पूछ लेना सारे क्लियर आती है हमारे पास, सही है। जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि माई प्रो मेरा अभी खुल जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन है, ये क्लाइंट साइड है, कहीं पे लिखा हुआ है कि आप रोल आईडी सिलेक्ट करें, उससे लिखा है ईमेल और यूजर नेम और पासवर्ड। और तुम लोगों को याद होगा मैंने तुम लोगों को यूजर नेम से भी करना बताया है, याद है कि मैंने कहा था ईमेल और यूजर नेम कैसे डलवाते हैं, यूजर नेम भी दे सकते हैं और इधर भी एंड ऑपरेटर लगा के। दोनों दे सकते हैं। अब यहाँ पे नया यूजर अगर जो भी रजिस्टर्ड होता है, नया यूजर मुर्तजा और हैशटैग पासवर्ड डाला है, ठीक है, क्रिएट, ये ऑटोमेटिकली यूजर ऐड होगा। अब यहाँ पे मुर्तजा नहीं है ना, देख लो मुर्तजा नहीं है यहाँ पे, मुर्तजा दिख रहा है यहाँ पे, मुर्तजा का डाटा नहीं है, मुर्तजा ठीक है, रोल आईडी 2 के साथ आएगा। ये लॉगिन से रजिस्टर हो रहा है, अलग से साइन अप नहीं बनेगा। लॉगिन नहीं है ये फील्ड का है ना मेरी, याद है ना, ये फील्ड का है, ये देखो ये अच्छा ये साइन अप है, हाँ साइन अप है, आप Login ज़्यादा है। चीजें ऐड करते हैं, लॉगिन किधर लॉगिन इसके बराबर में। इसकी वेबसाइट है, ये रहा लो। यहाँ भी वही है, वो हाँ तो मैंने 2 ही फील्ड लगवाई थी ना, इसलिए आप उसमें वो भी डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, अब डेट ऑफ बर्थ डाल एक और दें, सवाल है, रोल आईडी आपने एडमिन दी है, यहाँ से अगर एडमिन यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, एडमिन यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, यूजर भी हो जाएगा और वहाँ से सिर्फ लॉगिन एक ही पेज बनता है हमेशा। ये देखें सारे ओ सारे बनता है। सारी में लेफ्ट एडमिन है, ये देखो सारी में लेफ्ट क्या है, एडमिन है, 1 का मतलब एडमिन है, ये रोल आईडी कहाँ से सेलेक्ट हो रही है, ये यहाँ से ये हार्ड कोड दी है। रोल से नहीं हार्ड कोड एक साथ एक दी है ना। मिस कब से ये हार्ड कोडेड दूसरा अंतिम नहीं करेगा। साइन अप होगा, तो बंदा साइन अप होगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ मल्टीपल, अगर रोल आईडी आप यहाँ पे हार्ड कोडेड दे देते हैं तो जितना बंदा भी साइन अप हो रहा है वो रोल आईडी क्या लेके जा रहा है, कंट्रोलर से 2। तो अभी मुर्तजा लॉगिन हुआ तो मैंने क्या कौन सी रोल आईडी सेट हो गई इसमें आके 2। अच्छा आप और सही एडमिन समझ पहले से ये हमारे काम जितने करवा दो। एडमिन आते रहेंगे वो, और आपने जो साइन अप में सिर्फ 2 कॉलम दिए, हमको अब ज़्यादा भी दे सकते आप हैं। डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, आप ईमेल भी डाल सकते हैं, नंबर आप वगैरह, एड्रेस भी email। डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं आप। सही, फिर समझ आ गई। लेकिन लॉगिन से 2 चीजों से होगा, वो है यूजर नेम और सही। पासवर्ड। और ये जो काम आप करवा रहे हैं ये लॉगिन का होगा। आपका मुर्तजा को नींद आ रही है, वही वाली समझ में आया?
एक डांट भी नहीं मुझे, वैसे मुझे समझ में आया। नहीं आया तो दोबारा डिवीजन दिला सकते हैं। नहीं अब नहीं बोलूंगी, मैं पास ही पूछ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझ आई। अब एक बंदा शाम को जब मियां वाली आती है। क्या हो गया इससे बोला इतना तुम लोग बीच में इसको इंटरप्ट तुम लोग कौन सा पढ़ रहे हो इसका भाई? हाँ मुझे तुमने जितनी वीडियो बनाई है मेरे को भेज देना। भेजना नहीं। यहाँ लॉगिन का मॉडल दिया, मैंने कहा मॉडल सेट इज वैलिड। अब मैंने रजिस्टर करवाया, रोल आईडी हार्ड कोड एंट्री क्या डाल दी? अबे भाई नहीं गिनना यार। 2 डाल दी, ठीक क्या? है। लॉगिन कहाँ जाके ऐड हो रहा है? लॉगिन के टेबल में। रजिस्ट्रेशन का एक ही टेबल यानी कि लॉगिन का एक ही टेबल बनता है और रजिस्ट्रेशन के 2 पेजेस बनते हैं, लेकिन लॉगिन का एक पेज बनता है हमेशा। रजिस्ट्रेशन के 2 पेज बनते हैं, लेकिन लॉगिन का हमेशा एक ही पेज बनता है। सही है? db.save कर दिया, यूजर रजिस्टर्ड हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे चेंज पासवर्ड तुम लोग खुद कर लेना, मैं पहले कुकीज पढ़ाती हूँ। मैंने आपको बताया कि मॉडल से जो भी वैल्यू आ रही है, चाहे वो पैरामीटर के अंदर से आ रही हो या जो भी आ रही हो, आपको लॉगिन का पेज बनाना था, आपने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू पे गए, यहाँ से ना क्रिएट सेलेक्ट कर लिया। क्रिएट क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि लॉगिन में आपको टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए होते हैं ना, तो क्रिएट सेलेक्ट करने के बाद आपको ये पेज बनेगा। देखें गौर से, लॉगिन ऐसा पेज बन के आ गया। तो आपने बोला ठीक है भाई, नेम भी है, पासवर्ड भी है और टाइप उसकी कर दी सबमिट, और इस सबमिट टाइप को उठा लिया कहाँ पे आके? कुकीज के अंदर। ये मॉडल फ्रंट एंड के फॉर्म के सारा डाटा लेकर आ रहा होगा। ये क्लियर है? मॉडल क्या करता है? फ्रंट एंड से साइड का पूरा डाटा आपके पास लेकर आ रहा होता है। एग्री करते हैं? मॉडल का काम ही यही होता है। तभी देखिए यहाँ पे आके मैंने क्या किया था, मॉडल से ही रेफरेंस से lg.roleid को 2 कर दिया था। मैंने इसको बता दिया जो मॉडल आ रहा है ना वो 2 लेके आ रहा है। फॉर्म का पूरा डाटा कौन लेके आता है? समझ आ रही है? फॉर्म का पूरा डाटा कौन लेकर आता है? मॉडल। तभी मैंने इसको यहाँ पे डेटाबेस को बोला कि जो मॉडल आ रहा है ये 2 लेकर आ रहा है। रास्ते से रोक दिया मॉडल को, रास्ते से रोक के ये पकड़ा दिया ये पैकेट। अब डेटाबेस के पास जो भी जाएगा वो ये पैकेट लेके जाएगा, क्योंकि कौन लेकर आता है? एलजी। एलजी किसका ऑब्जेक्ट है? लॉगिन का। और लॉगिन क्या है? मॉडल। बस ये समझा रहा था। ये हमारा शेयर। अब ये देखो, नहीं, अपनी लॉगिन डेट। क्या है? मॉडल एलजी है। तो अब सारी वैल्यू कौन लेकर आ रहा होगा? फ्रंट एंड से लॉगिन। ओ एलजी। फ्रंट एंड से सारी वैल्यू फॉर्म से कौन लेकर आ रहा होगा? LG। क्लेम आइडेंटिटी को नल किया, ऑथेंटिकेटेड को फॉल्स किया। इसकी जगह आप एबीसी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा एक वेरिएबल लो db.logins, s लगा हुआ है, टेबल है, फर्स्ट और डिफॉल्ट एक डाटा उठाना है, x.xname डेटाबेस का नाम अगर फ्रंट एंड के फॉर्म से आने वाले नाम के बराबर है, यही चीज है। डेटाबेस का पासवर्ड अगर फ्रंट एंड के आने वाले पासवर्ड के बराबर है। और आप लोगों ने कहा था कि बस यूजर नेम भी पढ़ा दे, तो मैंने कहा था डबल एंड ऑपरेटर x.username अगर फ्रंट एंड के आने वाले के नेम के बराबर है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स तो एक ही होगा ना, उसमें बंदा यूजर नेम और नेम दोनों डाल सकता है, ईमेल और यूजर नेम। इसके बराबर यहाँ पे यही चीज पहले नेम से भी मैच करेगा, यही चीज फिर ईमेल या यूजर नेम जिससे भी आप मैच कराना चाहते हैं। ये कौन सा मिस एक्स वेरिएबल कौन सा टेबल का है? x मैं आपको बताऊं, x वेरिएबल नहीं होता, x Anonymous एनोनिमस वेरिएबल होता है। लैम्डा ऑपरेटर का क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये डेटाबेस से कौन सी वैल्यू ये चेक कर रहा है? डेटाबेस से ये जाएगा एकदम, ये x है, इसको सामान पकड़ने के लिए बोल दिया मैंने, ये x जाएगा db.login पे और वहां से निकाल के लेकर आएगा सारी वैल्यू से। सही है? x वो बंदा है जिसको गोडाउन के बाहर खड़ा कराया और मैं बोल रही हूं सारा सामान दो, जिसे लूप का वेरिएबल होता है। समझ आ गई है ये वाली चीज? आप इस x की जगह z भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, डबल x भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप वेरिएबल। जस्ट उठा लो, जस्ट उठा लो। सही है? बस से एक मिनट रुक जाओ। ऊपर वाला काम। मैंने कहा अगर REX रोल आईडी, ऊपर वाला काम नहीं कर रहे। REX रोल आईडी अगर बराबर है 1 के, REX का डाटा कहां से आ रहा है क्लास? डेटाबेस से। ऊपर डेटाबेस से। डेटाबेस से कौन किसी REX का डाटा डेटाबेस से आ रहा है, ये देखें ये REX का डाटा है जो db.login से उठा के दे रहा है, और जो LG है वो फ्रंट एंड का डाटा दे रहा है। तो मैंने कहा REX.roleid अगर बराबर है 1 के, डेटा ये बंदा लॉगिन है, इससे मैच कर लो कि आईडी पासवर्ड सही है। टेक्स्ट बॉक्स से जो आईडी पासवर्ड डाली है वो कह रहा है हाँ इसका आईडी पासवर्ड सही है। अगर इसका आईडी पासवर्ड सही है तो जरा जाके चेक करो इसका रोल आईडी इसकी क्या है। इसने बोला कि अगर सारी लॉगिन हुआ है तो रोल आईडी 1 है,
तो जैसे ही कोई बंदा लॉगिन होता है, ये क्या करता है, पहले पूरा डाटा आरईएस अपने पास रख लेता है मैच करके, जिसका आईडी नेम ये है, जिसका पासवर्ड ये होता है, सिलेक्ट स्टाइलिंग फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस, उसका डाटा उठा लो। अब इसका रोल आईडी अगर 1 के बराबर है तो क्लेम टाइप को बता दो कि फ्रंट एंड से आने वाला नाम, आईडी, एसआईडी के अंदर नेम, इसको रोल सेट कर दो एडमिन और इसको बंद कर दो। अगर रोल आईडी डेटाबेस से आने वाली लॉगिन तो बंदा सही हो रहा है, लॉगिन तो है, लेकिन चाबी अगर इसके पास दो नंबर कमरे की है तो इसको बना दो यूजर, और अगर चाबी इसके पास 1 नंबर कमरे की है तो इसको बना दो एडमिन। अब समझ में आया? समझ में आई ये वाली चीज? अभी एक टेबल पे काम कर रहे हैं ना लॉगिन के, अगर दो यूजर और एडमिन का अलग-अलग टेबल होगा नहीं तो रोल का फायदा ही नहीं है। रोल दो ही क्यों, जब यूजर अलग होगा एडमिन अलग होगा। तो फिर आप रोल का क्यों बनेंगे? दो लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं इस घर में रहता हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ, उसको एक घर में क्यों डाल रहे हैं? लॉगिन होगा बंदा। वाह मिस वाह। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि टेबल यूजर और एडमिन का कभी अलग नहीं बनता है अच्छी वेबसाइट में। लॉगिन तो एक एक बनेगा, ही आगे टेबल बनता है, हाँ एक ही टेबल बनता है, भले आप बाद में अच्छी नहीं बनानी। आज भी पड़ोसी भी सकते पड़ोसियों की दीवार की सहायता हो रजिस्टर के लिए कि एक बार बंदा लॉगिन हो जाए ना, फिर वो अपने यूजर वैल्यू से मैच कर करके दूसरे टेबल से डाटा उठा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा एडमिन और यूजर का टेबल अलग अलग ना बने लॉगिन का, चाहे एडमिन लॉगिन करे, यूजर लॉगिन करे, मैनेजर लॉगिन करे, डिप्टी मैनेजर लॉगिन करे, कोई प्यून चपरासी लॉगिन करे, टेबल एक बनेगा, रोल्स अलग अलग बनेंगे, जिसका जो कमरा है वो अपनी चाबी लेके जाएगा। समझ आ गई? मिस मुबीन पड़ोसी का और आगे चीनी खत्म हो गई है। मिस